पहला आपके पास ये देखिए डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी पहले आपने डिवीजन करनी है, फिर एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो डी मास आपने याद रखना है, डी मास, ठीक है। अब देखिए आपके पास पहले सिंपल क्वेश्चन, देखिए इसमें डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसको मैं लिखूंगा 12 माइनस 10, 5 2 10 आता है। अब सिर्फ सब्ट्रैक्शन रह गया तो मैं सब्ट्रैक्शन कर लूंगा, मेरे पास इसका आंसर 2 आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 5 + 4 × 3 - 9 / 3। अगेन पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन है, पहले आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करें। तो ये आपके पास 5 + 4, बाकी को ऐसे ही लिखें, -9 / 3 आपके पास 3 आता है, तो ये 3 हो गया। अब क्या है जी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ये वाला है, तो इसको आप सॉल्व करें। 4 3 = 12, ठीक है, यहां तक आ गया। आप देखिए आपके पास एडिशन है, तो ये 17 - 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर 14 आ गया। अगेन देख लें हमने कैसे किया है, पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हाँ, अगर पहले ब्रैकेट्स आ जाए तो उसको आपने सबसे पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स जो है ना वो सबसे पहले सॉल्व होंगे, ठीक है जी। ये आप देख लें, अगेन पहले डिवीजन, पहले 48 / जी, ब्रैकेट्स आ जाएंगे सामने, ठीक है, ब्रैकेट्स आपने पहले सॉल्व करना है। कभी कभी मल्टी ब्रैकेट्स आ जाते हैं, तो इनर ब्रैकेट्स आपने पहले सॉल्व करने होंगे, आउटर ब्रैकेट्स बाद में। अच्छा ये देखें, इसमें पहले 48 पहले डिवीजन हम करेंगे, इसको बाकी को वैसे ही लिख लो, और 48 / जो 6 है उससे आपके पास क्या आता है, 8 आता है। अब दूसरा काम मल्टीप्लिकेशन, तो 16 - 16 + 5, ठीक है, सॉरी +15 नहीं, +5, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडिशन है, तो आपके पास क्या है, 16 + 5 है, दिस इज 16 - 21, तो ये आपके पास ये -5 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। तो हमने डी मास रूल को फाइंड के जरिए सॉल्व किया है। अब देखिए ब्रैकेट में आ गया, तो जब ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व ब्रैकेट्स, फिर आप डी मास रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये आपका ब्रैकेट है, तो 36 डिवाइड लेके पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, 8 + 2 आपके पास क्या आता है जी, 10 आता है। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, बाकी हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए फिर आपने क्या करना है, डी मास रूल अब अप्लाई करें, ब्रैकेट खत्म हो गया, पहले डिवीजन, ठीक है। So 36 / 10 is 3.6। ये पता है कि 36 / 10 3.6 कैसे हो गया, कि जब भी आप जितने डिपेंडिंग अपॉन जितनी जीरोस है ना, 36 मींस 36.0, तो ये जीरो लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 10 पे डिवाइड है। अगर ये 100 पे होता तो फिर 2 डिजिट लेफ्ट पे शिफ्ट होता, एंड सो ऑन, ठीक है जी। तो दिस इज 3.6 - 3 × 2। अब क्या रह गया, मल्टीप्लीकेशन, सो दिस इज 3.6 माइनस मल्टीप्लाई कर लें -6, इससे आपके पास -2.4 आ जाएगा, ठीक है जी। 3.6 - 6 आपके पास -2.4 इसका आंसर आ गया, समझ आ गई जी। इसमें आपके पास ये आप -2 -3 लेके ये इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने दें। ये देखिए ये इनर ब्रैकेट है, ये भी इनर ब्रैकेट है, ये भी इनर ब्रैकेट है, तो पहले मैं इनको सॉल्व करूंगा। -3² इज 9, ठीक है, +1 × -1² इज 1, ठीक है जी। ये आपके पास -2 -3 9 + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ई की ब्रैकेट रह गया, तो आप इसको सॉल्व कर लें, -2 -3 और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 -3 × 10 आपके पास -30 आ जाएगा। अब सिर्फ आपके पास माइनस ही रह गया, तो ये आपके पास इसका आंसर -32 आ जाएगा। समझ आ गई है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें।
आप ऐसे ही कह दें कि जी जो इनर ब्रैकेट्स है ना उसको आप पहले सॉल्व कर ले, तो इससे आप जो है ना ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आप देख लें 3 माइनस 3, अगेन देखें ये जो अब आपके पास दोनों एक ही तरह के ब्रैकेट्स हैं लेकिन ये अंदर वाला ब्रैकेट है, तो इसको हमने पहले सॉल्व करना है। ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 3 माइनस 2। अब देखें ये जो ब्रैकेट है इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं। अब देखें इस ब्रैकेट में भी माइनस भी है और डिवीजन भी है, तो पहले मुझे डिवीजन ही सॉल्व करना है क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर भी अब डीमास रूल लगेगा। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर आप देख लें 3 माइनस, पहले मैंने डिवीजन सॉल्व करना है, 8/2 आपके पास 4 हो गया। ठीक है जी। अब अगेन इसको 3 माइनस 2, 3 माइनस 4 आपके पास -1 आता है। ठीक है, 3 माइनस 3 प्लस 2 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करें क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये आपके पास 3 माइनस 5 हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास -2 आ गया। मेरे जी मुश्किल तो नहीं है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी। ठीक है। ये देखें 3 माइनस अगेन 2 पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 16 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब देखें ये आपका इनर ब्रैकेट है, ये आउटर ब्रैकेट हो गया, ये इनर ब्रैकेट। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसमें एक माइनस है और डिवीजन है, तो पहले हम डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज 3 माइनस 2 पावर 3 माइनस 2, 3 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 इज 8। ठीक है जी। 3 माइनस 2 पावर 3 आपके पास 8 है, चलिए वो बाद में लिख लेते हैं। 3 माइनस 8 आपके पास -5 हो गया, तो 3 माइनस 2 पावर 3 माइनस 2 इंटू -5 इज +10। दिस इज 3 माइनस 2 पावर 3 इज 8, 8 प्लस 10, दिस इज 3 माइनस 18, आपके पास आंसर -15 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, शाबाश। पहले वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारे मैंने पास पेपर से लिए हैं। दिस इज -3, 3 प्लस 3, देखिए ये इधर इनर ब्रैकेट है, तो -5 -1 पहले आप कर लें, ये आपके पास -6 आ जाएगा। ठीक है जी। दिस इज -3 प्लस 3 माइनस 6, ब्रैकेट को पहले, इनर ब्रैकेट को पहले खत्म करना है, तो दिस इज 3 माइनस 18। अब आपके पास आउटर ब्रैकेट ही रह गया, सो दिस इज -15, दिस इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, कोई गलती तो नहीं की मैंने? सही है, बिल्कुल सही है, सही है। क्लियर है जी। इसको आप देख लें, काफी सारे ब्रैकेट्स हैं लेकिन पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। -5 प्लस 3 -2 आता है, तो बाकी आप ऐसे ही लिख लें, और -5 प्लस 2 -2 लिख लें। ठीक है जी। एक और भी माइनस है इसमें, 1 2, फिर जो है ना ये आपके पास इसकी जगह आपने -2 लिख दिया, तो ये जब इसके साथ होगा ये +2 हो जाएगा, और फिर माइनस होगा तो इस सारे के साथ आपका -2 आ जाएगा। दिस विल बी 2 माइनस इंटू -2, इसका आंसर आई थिंक 4 आता है। आप लोग जरा चेक कर ले, इसका आंसर 4 ही आएगा। स्टेप वाइज कह ले, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर माइनस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये -2 इंटू माइनस +2 फिर -2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस इंटू -2, तो 4 ही इसका आंसर आएगा। इसका आप देख लें, देखिए इसमें आप 6 पावर 3 को कॉमन लें, तो ये आपके पास 6 पावर 1 माइनस 6 पावर 0 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। दिस इज 6 पावर 3 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 5, 6 पावर 3 5 डिवाइड बाय 5, इसका आंसर आपके पास 6 पावर 3 आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई इसकी?